नमस्कार दोस्तों, निरंतर करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। आज की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। सबसे पहली बात, नासा का ओरियन कैप्सूल ये सुर्खियों में है। ओरियन कैप्सूल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये मानव को अंतरिक्ष में, विशेषतः चंद्रमा पर ले जाने के लिए नासा द्वारा डिजाइन किया गया है। और इसने अभी हाल ही में एक उपलब्धि हासिल की है कि मानव को ले जाने संबंधित जितने भी कैप्सूल बने हैं, उन कैप्सूलों में सबसे ज़्यादा पृथ्वी से दूर जाने का इसने रिकॉर्ड बनाया, इसीलिए चर्चा में रहा है। तो आपको केवल नासा का ओरियन कैप्सूल याद रखना है कि ये किस चीज़ के लिए है और ओरियन कैप्सूल को किस स्पेस एजेंसी ने डिज़ाइन किया है। ये दो फैक्ट आपको यहाँ पर याद रखना है। दूसरा करंट अफेयर्स है आपका इंको वैक से संबंधित। आपको ये याद रखना है कि इंको वैक क्या है। तो ये दुनिया की पहली इंट्रा नोजल वैक्सीन है। इंट्रा नेजल वैक्सीन का मतलब ये नाक से ली जाएगी वैक्सीन कोविड को रोकने के लिए। और ये चर्चा में इसलिए रही क्योंकि भारत के DCGI, जिसे ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है, कोविड बूस्टर खुराक के रूप में अपनी मंजूरी दे दी है इसे, इसीलिए इंकोवैक चर्चा में रहा है। तो आपको इंकोवैक याद रखना है कि ये है क्या और चर्चा में क्यों है। उसके बाद 7वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है, ये आपको याद रखना है। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट, GTS इसे कहा जाता है। GTS ये याद रखना है, 7वें नंबर का है और नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कुरुक्षेत्र में हुआ है, आपको फैक्ट याद रखना है। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है सशस्त्र सेना झंडा दिवस के बारे में। सशस्त्र सेना झंडा दिवस प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है, ये ध्यान रखना। अभी आने वाली डेट है 7 दिसंबर। और इसके साथ ही साथ डिजिटल रुपया काफ़ी चर्चा में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जा सकता है और ये मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, इसीलिए इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसमें जो आपको मेन चीज़ याद रखना है वो ये याद रखना है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू करने का निर्णय लिया है और ये 1 दिसंबर से शुरू होगा। 1 दिसंबर से शुरू किया जाएगा। इसके लिए 8 बैंकों की पहचान की गई है। ये 8 बैंक आपको याद रखना है, ये फैक्ट। और पहले चरण में इसकी शुरुआत जो होगी 4 शहरों से होगी और भारतीय स्टेट बैंक, ICICI बैंक, यस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक, ये 4 बैंक हैं और 4 शहर हैं। मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर, इन 4 शहरों से प्रायोगिक आधार पर 1 दिसंबर से डिजिटल रुपए की शुरुआत होगी। ये फैक्ट आपको याद रखना है। यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे कोलकाता नहीं है और आपका मद्रास भी नहीं है। मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर, ये आपको याद रखना है। ये 4 शहर हैं, 4 बैंकों को याद रखना है और इसकी शुरुआत 8 बैंकों से होगी शुरू में, और उनमें से 4 बैंक ये हैं आपके। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है डिजिटल रुपए से संबंधित, जो पूछा जा सकता है। मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगले करंट अफेयर्स पर चलते हैं। तो अगला करंट अफेयर्स है भारत और मालदीव से संबंधित। अभी हाल ही में भारत ने $100 मिलियन की मदद की है, वित्तीय सहायता दी है मालदीव को, बस इतना याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र के एक पैनल ने ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध करने की सिफारिश की है कि इसे संकटाग्रस्त सूची में शामिल किया जाए। संयुक्त राष्ट्र के एक पैनल ने ये सिफारिश की है, आपको ये याद रखना है। इसके साथ साथ ये फैक्ट जानिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, जितना पूर्वी तट है ऑस्ट्रेलिया के, उसके समांतर ये प्रवाल भित्ति फैली हुई है। स्पोर्ट जगत से अगर बात करें करंट अफेयर्स की, तो स्पोर्ट जगत में हमें याद रखना है तेल अवीव वाटरजन ओपन टेनिस टूर्नामेंट से संबंधित। तेल अवीव आपका किस देश में है, क्या आपको पता है? ये आपका इजराइल में है। वहाँ के तेल अवीव वाटरजन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में भारत के रोहन बोपन्ना और उनके डच जोड़ीदार मातवे मिडलकूप ने पुरुष युगल का खिताब जीत लिया है, ये आपको फैक्ट याद रखना है। और इसके साथ ही साथ इसका पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। यहाँ पर रोहन बोपन्ना और उनके डच जोड़ीदार मातवे मिडलकूप का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि किसी भारतीय ने जीता है तो ये क्वेश्चन बहुत रेयर में पूछा जा सकता है और लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। भारतीय जोड़ी ने जीता है, भारतीय जोड़ीदार, और डच जोड़ीदार ने जीता है, एक भारतीय व्यक्ति है, तो पूछा जा सकता है। यहाँ से रोहन बोपन्ना का नाम याद रखिएगा, मातवे मिडलकूप का नाम याद रखिएगा और तेल अवीव वाटरजन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का नाम याद रखिएगा। ये एक भारतीय ने जीता है पुरुष युगल का खिताब जो है। इसके साथ ही साथ एक और है मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति। इससे संबंधित एक क्वेश्चन है। पूर्वोत्तर में मेघालय पहला ऐसा राज्य हो गया है जिसने इस तरह की कोई नीति पास किया है। अभी हाल ही में पूर्वोत्तर का जो मेघालय है, पहला राज्य हो गया है पूर्वोत्तर में जिसने स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति पारित किया है।
ऐसा करने वाला ये देश का तीसरा राज्य बन गया है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ के मुख्यमंत्री संगमा साहब हैं, ये भी आपको याद रखना है। कोरनाड के संगमा इनका पूरा नाम है। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।